श्रवण रसना पाई हो, एक मास पदराई हो, कंठ शब्द पकये का हो, हृदय मास बसे का हो, नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जासे सनाग घर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो, पिछम देश में आया हो, वहाँ जन दुख पाया हो, स्वर्ग की सूझे क्या हो, जानेगा जन देखा हो, दिवस मास पक बीता हो, जमठाना जन जीता हो, मेरा दंड जा घाटी हो, ऐसी अवरन बाटी हो, अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बागी हो, चार मास जुग झूंझा हो, तब घर आधो सो जाओ, तिरकुटी तख्त विराजे हो, अब जन सुख देव काजे हो। देखो, ध्यान की यात्रा गुरु महाराज ने अपनी स्वयं की कैसे की। आपने गुरु महाराज के जीवनी को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जब गुरु महाराज 5 वर्ष के थे तभी उनके अंदर नियंत्रण जगा था। शब्द पिचन के रास्ते से ऊपर चढ़ रहा था। तो फिर धीरमदास जी महाराज को गुरु क्यों बनाया और 18 साल ध्यान क्यों किया और क्यों हमको ये बताया गया? सोचो, विचार करो। गुरु महाराज स्वयं उस देश से, उस अमर लोक से आए थे। परकाया प्रवेश था। उनको अपने स्वयं के लिए कोई भजन सुमिरन करने की जरूरत नहीं थी। शब्द तो पहले ही पिछन की दिशा में ऊपर चढ़ रहा था। जब उनके कुल गुरु थे मेलाना वाले लालदास जी महाराज, लालदास जी, अब उनको पूछा कि ये क्या है, तो लालदास ने कहा मुझे तो भाई इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये तो सब आप जानते हो। तो हमारे गुरु महाराज ने केवल हमारे लिए, हम उस देश में कैसे पहुंचे, हमारे भीतर के उस मोक्ष के पंथ की खोजना हम कैसे करें, ये बताने के लिए सुमिरन किया है। श्रवण रसना क्वाई हो, कान के माध्यम से गुरुमुख से राम राम शब्द हमारे घट में आता है, तो उसको जिज्ञासा से रटन करना चाहिए। कब तक करना चाहिए?
जब हमारा कंठस्थान हिलने न लग जाए, जब हमारे रसना में रस न उपजे, जब तक रसना में रस नहीं आएगा, जब तक हमारा कंठस्थान नहीं हिलेगा, जब तक हमारे कंठस्थान पर गुदगुदाहट नहीं होगी, तब तक रसना से राम राम करते रहो। जब ये सारी चीजें होती रहेगी तो यहां अनुभव आने लगेगा, शब्द जगेगा यहां कंठस्थान पे। फिर यहां कंठस्थान पे शब्द रहने के बाद सुरती को आगे मत ले जाओ, वही सांस उसास की गति को कंठस्थान पे ठहराओ और यही ध्यान करो। महाराज ने स्वयं 15 दिन किया है तो हमको 15 दिन करना है, ऐसी बात नहीं है। महीना भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकते हैं। जब तक शब्द स्वतः आगे नहीं जाता है तब तक बराबर राम राम करते रहो। अब यहाँ हृदय में प्रेम प्रकट हुआ और बहुत प्रेम आता है भजन में, तो वही भजन करते रहो, वो आगे आपको नाभि में शब्द की अनुभूति होगी। नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, सारा खेल नाभि में है। पीछम के ध्यानी का, इन राजयोगियों का खेल नाभि स्थान पर है। नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है। नाभि में सांस उसास की गति नाभि तक जाती है। आगे तो आपको नाक से श्वास लेनी नहीं पड़ेगी, नाभि से लेनी पड़ेगी। बहन जी, इस बात को समझ लेना। आपके सारे ध्यान के प्रश्न के जवाब इस सत्संग में मिल जाएंगे। समय हो गया काफी, मगर फिर भी आपकी जिज्ञासा, आपका भाव, आपका प्रेम देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज यहाँ पे लेने वाले हैं। हीरा तहां न खोलिए जहाँ कुंजड़ की हाट, बांधो अपनी गांठली चालो अपने बाट। अब जहाँ ग्राहक नहीं है वहां ये अनमोल ज्ञान खोलना नहीं चाहिए, मगर जहाँ ग्राहक है, और ग्राहक हो गए कम, यहाँ बहुत कम संख्या में रामसनी है, मगर ये सब हीरे के खरीदार हैं, कोई छोटे मोटे नहीं हुआ। मेरे साथ में महाराष्ट्र के आए हुए हैं, वो भी बहुत ध्यान करने वाले लोग हैं। तो यहाँ ये ज्ञान खुला करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ग्राहक है, यहाँ लेने वाले हैं। तो नाभि तक हमारी श्वास की गति आती है। जब नाभि से हम आगे ध्यान करते हैं, नाभि से ही हमको ये चेतना को पलटना पड़ता है, पलटाना पड़ता है। वो एकदम से नहीं पलटेगी। शब्द तो बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा, उसके साथ सुरती भी लगेगी। नाभि में शब्द आता है तो यहाँ 10वें द्वार में उसकी अनुभूति होती है, देख लेना। महाराज कहते हैं, एक बदाम में कहा है, मारा हृदय में हिलमिल शब्द उजाला, गुरा मारा जोई है दीपक माला, जठे गोसु तार पोसु मोतीला, हाय मारा हृदय में हार हजारी है। अब हृदय के बाद शब्द आता है नाभि में। नाभि की अनुभूति गुरु महाराज ने अपनी स्वयं की क्या बताई है, देख लो। आत्म बीन नाभ घर भागी, नातम बीन नाभ घर भागी, शंकरी घोर गीगन जाय लागी, शंकरी घोर गीगन जाय लागी, अनहद
आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नाभि में ध्यान आते ही ब्रह्मांड में शब्द की ध्वनि सुनाई देती। इससे नाभि से ज्ञान हटा के सुक्ति वहां मत लगा लेना, नहीं तो ये पिछन का रास्ता जो खुला हुआ है उससे ये चेतना कभी ऊपर चढ़ा नहीं पाओगे। प्राण को वहां 10वें द्वार में ले जाना है, जो 9 द्वार से जब शरीर हमारा छूटता है तो 9 द्वार से वो निकलने वाला था, और वो 9 द्वार से ना निकले, वो 10वें द्वार से निकले। ये 10वां द्वार अंदर से बंद है और अंदर से उसको खोलना है। महाराज ने कहा भी है कि उल्टा अमर फाड़ के दशा त्रिकोटि जाय, सुख राम त्रिकोटि चैन रे, शब्दा माय बताए। अंबर कहते हैं आकाश को। आकाश यानी ब्रह्मांड, जो ये पूरा ये स्पेस है, खाली जगह है, ये जो बाहर है वैसे भीतर ये हमारा माथा, ये आकाश है, ये ब्रह्मांड है। अब ये आकाश को ये शब्द पीछन के रास्ते से ऐसे फाड़ के ऊपर से यहाँ आता है त्रिकुटी में, उल्टा अंबर फाड़ के। अब ये बाहर से तो उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, मगर अंदर से वो ध्यान आप सुरती बराबर लगा के अनुभव करोगे तो आपको अनुभव में आएगा। तो ऐसे सुषुम्ना नाड़ी ऐसे ऊपर से आती है, सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे, और लागे ध्यान नैन पलटावे। सुखराम लगे जब ध्यान रे, नैना उल्टा थाय, तीनों रास्ता एक होए 10वें द्वार लखाए। नाड़ियों का ही काम है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी यहाँ मूलाधार से 10वें द्वार तक गई है। मूलाधार समझते हो? मूलाधार है वो 4 उंगल की जगह, ब्रह्म स्थान और बुधा स्थान के बीच में, वो है सुषुम्ना का उगम मूल स्थान। और वो मार्ग बंद है, सबका पीछम का रास्ता बंद है। 2 रास्ते हमारे बंद कर दिए गए हैं। जब हम कोई शरीर में डाला है तो हम काल के अंदर में आ गए हैं। तो काल ने क्या काम किया? एक तो हमारा पीछम का रास्ता यहाँ सुषुम्ना के माध्यम से वो सुषुम्ना का रास्ता बंद कर दिया, दूसरा हमारा 10वां द्वार बंद कर दिया। यानी 9 द्वार से हमारे प्राण निकले, और 9 द्वार से जिसका प्राण निकलता है उसको वापस जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि कर्म उसके बाकी रहते हैं, और वो कर्म के कारण 3 लोक में वो भटकता रहता है। 3 लोक में 84 लाख योनि में उसको जाना ही पड़ता है, जन्म लेना ही पड़ता है। तो ये 84 का फंद मिटाने के लिए ही तो हम भक्ति कर रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो पहला तो हमको ये सुषुम्ना का रास्ता खोलना है। महाराज कहते हैं, एक तमाशो देखिया नागलोक के माय, दुनिया को सुख राम के नागण से सण खाए। ये नागिन जिसको महाराज ने शेषनाग कहा है, ये हमारा अमृत पी रही है, हमें अमर होने नहीं दे रही है। कोई भी साधना से वो सुषुम्ना का रास्ता खुलता नहीं है।
जो सांस उसास में सुमिरन करेगा वो भी सांस उसास की वहां पे जबरदस्त क्या कहते हैं उसको चोट पड़नी चाहिए। महाराज ने एक भजन में इस भेद को बताया है, आपको वो भेद भी बताते चलता हूं आगे। नाभ एरन करम कोयला लोहमन पाचू डार। नाभ एरन करम कोयला लोहमन पाचू डार। सास उसास की दवन धमे रे ज्ञान थोड़ा मार। देखो नाभ है आयरन और कर्म है कोयला, कर्म को जलाना है, और नाभि स्थान है आयरन, वो लोहे का रहता है, और इसमें लोह है मन, मन को उस आग में डाल देना है, मन को निर्मल करना है। मन मलिन है, मन ही कर्म का करता है, मन के अंदर ही विषय विकार है। और फिर सांस उसास की दमन दमने से वो मन रूपी लोहा लाल हो जाता है, और उसको नाभि में ज्ञान रूपी हथौड़े से आकार देना है। सूरत संडासी में पकड़ पाचू नाम घण सिर बाय। घण कहते हैं वो लोहे का रहता है, हथौड़ा रहता है बड़ा, और सुरती रूपी संडासी में ये 5 चीजों का मिलन भजन में करना है। आती जाती श्वास में राम राम, और उसमें सुरती लगा के निर्ति लगा के भजन करते रहना है। ये सूरत के सन्यासी में इन सब चीजों को पकड़ लेना, न मन को भटकने देना है, उसको बराबर श्वास में लगाना है, न जिब्या को बंद होने देना है, वो राम राम में बरोबर लगी करती रहनी चाहिए। और सांस उसास जितनी गहरी श्वासा भीतर ले जाते हो ले जाओ। और यहाँ जब नाभि में ध्यान आता है तो नाभि से ही श्वासा लो, नाभि सकी छोड़ो, यहाँ ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है। देखो गुरु महाराज ने क्या बताया, बंद जालंधर नाभ में लागियो पीठ के देश उत्तान पाता। तीसरो ध्यान त्रिकुटी लागियो, तीसरो बंद त्रिकुटी लागियो ध्यान की अब सो कहत हूँ गाता। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे, बंद की बात कह रहे हैं। बंद यानी प्राण का शरीर में रुक जाना या उसको रुकाना। पिछली बार मैं यहाँ आया था तो मैंने थोड़ी जालंधर बंद के बारे में आपको कुछ समझाने का प्रयास किया था। जालंधर बंद यानी थोड़ी ये दाढ़ी को यहाँ नीचे झुकी हुई, केवल हमारे ध्यान में पीठ सिद्धि चाहिए। अब कोई बैठ नहीं पाते तो ऐसे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, वैसे तो जमीन पे बैठ के भजन करना सबसे बढ़िया। मगर अब शरीर है, शरीर में तो तकलीफें आगे बढ़ने वाली है, तो कोई बात नहीं कुर्सी पे बैठे, मगर पीठ सीधी चाहिए। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम सांस उसास में भजन कर क्यों रहे हैं, नाभि में इतना ये भजन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ नाभि में पेट में ये वायु से ये पेट फूलना चाहिए, और यहाँ से ये वायु नीचे प्रेस उसका नीचे होना चाहिए, तब खुलेगा पिचन का रास्ता। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है,
धोबी धोबण धोबण लागा पूर्व दिशारी बाण राम राम पूर्व दिशारी बाण धोबी धोबण धोबण लागा पूर्व दिशारी बाण अरद उरद का मार पछाता अरद उरद का मार पछाता नाभि कमल के घाट घाट जानते हो पछाटा कहते पीटना कैसे पीटो अरद उरद अरद यानी नीचे उरद यानी ऊपर श्वासा को नीचे ले जाओ और उसको ऊपर लाओ ऊपर ऐसे एकदम नाक से ऊपर नहीं ले जाना है इसके लिए थोड़ा यहाँ ऐसे जालंधर बंद लगा के करोगे तो ये सारा खेल वायु का यही रहेगा इतनी जगह में पेट में बस ऐसे पेट खाली करो राम राम करते करते पेट को भरने दो पेट खाली करो पेट को भरने दो ये यहाँ की वायु कहाँ जाती है ये गुदा से बाहर नहीं निकलनी चाहिए गुदा को सिकुड़ के रखो ये वायु जानी चाहिए पीछन से ही इसी में हमारा प्राण है इसी में हमारी चेतना है इसी में हमारी आत्मा है जिसको 10वें द्वार के बाहर निकालना है और ये सुषुम्ना के रास्ते से जाती है ये सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऐसी गर्दन के ऊपर से त्रिकुटी तक आती है यहाँ से और पलटती है देखो हमारा रास्ता कितना कठिन है तो जितना गुरु महाराज ने तो 12 वर्ष किया है हमें और भी ज्यादा लगे तो कोई परवाह नहीं जब तक ये श्वासा अपने आप पलट नहीं जाती तब तक सांस उसास में भजन करो अरद यानी नीचे उरद यानी ऊपर अरद यानी पिंड उरद यानी ब्रह्मांड पिंड से ब्रह्मांड में चेतना को राम राम करते करते निरंतर चढ़ाते रहो वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन काम अब ये वशिष्ठ मुनि उस राम के लिए नहीं कह रहे अब गुरु महाराज हमारे लिए कह रहे हैं राम के रूप में हम सभी है और ये वशिष्ठ मुनि ने जो भगवान राम को ज्ञान दिया है वो आज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव पार ब्रह्म तब भाससी अंतर करसी सेव अंतर सेव करने मतलब भजन करना सुमिरन करना परमात्मा का अनुभव आप तभी ले सकेंगे जब आप सुमिरन करोगे वेद से सुमिरन करोगे पार ब्रह्म तब भाससी अंतर करसी सेव अंतर करसी सेव आप आपी को जो राम राम यो शब्द आरद उरद बिच खो ये बड़ी अच्छी बात कही है क्या कहा है अंतरकर्षी सेव आप आपी को जो नाम अनुभव करना देखना परसना किसको परसना है आपको भी वो आप ही हो भगवान कोई दूसरा नहीं है भगवान आपके अंदर ही है और वो आप ही हो और कैसे इस प्रकार से अरद उरद में मन लगा के पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर चेतना को ऊपर चढ़ाते रहो त्रिकुटी से 10वें द्वार में आप जाओगे 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करोगे तो आपको आप कौन है ये अनुभव में आएगा तो इस प्रकार से आपको ही देखना है आप ही परमात्मा हो दूसरा कोई भगवान आपके अंदर बैठा नहीं है
राम राम यो शब्द अर्ध उर्द बिच खोवो, लो वो नाम लो, राम राम शब्द को नीचे ऊपर ये पेट में ऐसे श्वासा ऊपर तक ले जाने की जरूरत नहीं, जाते ज्यादा छाती तक लाओ और छाती से नीचे से छाती यहीं पर खेलो। खो का मतलब है इस प्रकार से भजन करो। सुख राम कहे सुनता दिया, अखंड बताई सेव, वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। हम कहते हैं कि हमारा भजन अखंड होता नहीं है। कैसे होगा? तुम करते कितनी देर हो? अच्छा, करते भी हो तो कैसे करते हो, इसका भी तो कोई प्रमाण मिल नहीं रहा है। जब पूछेंगे तो तब समझ में आएगा कि आप किस प्रकार करते हो। आप कोई उसके ऊपर पूछना नहीं चाहते हो, फिर कैसे करते हो ये भी पता नहीं है। श्वासा में लीव लग रही है कि उश्वास में लीव लग रही है, पवन पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है, बंद लगा कि नहीं लगा है, इसके बारे में कभी हम चर्चा नहीं करते हैं, किसी जानकार को नहीं बताते हैं। तो फिर कैसे हमारी यात्रा आगे पूरी होगी? केवल वाणी पढ़ने से ये काम नहीं होगा। हमें क्या भजन करते समय प्रैक्टिकल में क्या प्रॉब्लम है, क्या हमको बाधाएं आती है, क्या समस्या आती है, इसका निराकरण हमको करते रहना चाहिए। इसीलिए सत्संग होती है। सत्संग लेने का उद्देश्य दूसरा और कुछ नहीं है। ये हमारे नामूराम है, हमारे प्रताप सिंह जी है, ये क्यों बार बार बुलाते हैं कि आओ हमारे यहाँ आओ, थोड़ी देर के लिए आओ, जितना समय है उतना आओ। क्योंकि ऐसी सत्संग से हमारे भीतर के ध्यान के समय में जो भ्रम हम पाले बैठे हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो नाभि है हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ नाभि में जब भजन करते हैं तो नाभि से पेट से श्वासा लो और पेट से श्वासा छोड़ो। जैसा छोटा बच्चा हम पालने में उसको सुलाते हैं तो उसका पेट हिलता है, वो नाक से कम पेट से ज्यादा श्वासा लेता है। ऐसे ही पीछे मार के ध्यानी को पेट से श्वासा लेनी है और पेट खाली, पेट को फुलाओ, इस पे राम राम करो और दोनों जगह अगर रोक के रखे तो बहुत अच्छा। महाराज ने कहा भी है, रेच की ध्यान में मन सो नासिका, जब वायु बाहर फेंकते हैं तो यहाँ ध्यान लगता है। पूर्व की ध्यान में चक्क बीचा, जब श्वासा भीतर जाती है तो ध्यान हमारा यहाँ लगता है। तीसरो ध्यान कुंभक तब लागियो, कुंभक नाम वायु को रोकना। श्वास लेना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, केवल राम राम करना है और यहाँ दोनों जगह श्वासा को रुकाना है। देखो आपका कैसे वो चेतना ऊपर पलटती है। जिसको बंद नहीं लगा है उसको ये उतान पात बंद लगेगा। अभी ये बहन जी को लग रहा था, थोड़ी वो स्थिति में आ रही थी, क्योंकि सारा खेल हमारा पीछन के रास्ते में है और पीछन के रास्ते के ध्यानी को पीठ में, यहाँ गर्दन के पीछे, सिर के पीछे हमेशा दर्द होते रहना चाहिए, क्योंकि चेतना निरंतर इस रास्ते से ऊपर चढ़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब हमको भजन सुमिरन करना है। क्योंकि इतना सारा ज्ञान देने के बाद अगर भजन सुमिरन नहीं होगा तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बढ़िया आसन लगाओ और केवल आधे घंटे के लिए